ऊष्मागतिकी सांख्यिकी, थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिक या कहिए द थ्री स्टैटिस्टिक पे बात करने वाले हैं। सवाल ये आता है कि फिजिक्स में स्टैटिस्टिक की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये थ्री स्टेट्स हैं मैटर के, जैसे ठोस होता है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, ठोस, द्रव और गैसी सिस्टम है। इनके अगर आप स्मॉल वॉल्यूम पे देखें तो बहुत अधिक संख्या में एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। एक दो चार काउंटिंग करने लायक नहीं होते, बहुत ज्यादा संख्या में इसमें एटम, मॉलिक्यूल्स या इसके पार्टिकल्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपसे कोई कहे कि हर एक पार्टिकल के बारे में आप बताइए कि उसका एक्चुअल मोशन कैसा है, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, इन सब चीज को आप एक एक करके बताते जाइए, तो काफी चैलेंजिंग होगा। अगर आप ठोस, द्रव और गैस के किसी एक एटम और मॉलिक्यूल्स पे बात करना शुरू करेंगे तो एक मटेरियल ही आपके पूरे टाइम को ले लेगा, मतलब इम्पॉसिबल सा केस है। जैसे आप एक कंडीशन ले लीजिए कि आप अपने क्लास के हर बच्चे का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, और वो भी इसके साथ कि उसको फाउंडेशन में कितना मिला है, फिजिक्स में पेपर 1 में कितना मिला, पेपर 2 में कितना मिला, मैथ्स के तीनों पेपर में कितने मिले, केमिस्ट्री के तीनों पेपर में या कंप्यूटर के दोनों पेपर में कितने नंबर मिले हैं, प्रैक्टिकल में उसका नंबर कैसा है, टोटल कैसा है, परसेंटेज कैसा है और उसका रैंक क्या है क्लास में। तो अगर आप अपने 73 के स्ट्रेंथ की बात करें, आपके अभी प्रेजेंट बीएससी पार्ट 2 का स्ट्रेंथ 73 ही है, तो हर बच्चे के लिए क्या ये करना पाना संभव है आपके पास कि भाई आप एक एक को बता दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे से बात करें आप, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई हाँ, हमारे यहाँ का एवरेज रिजल्ट ये रहा और हमारे यहाँ का टॉपर बच्चे का परसेंटेज इतना है और फिजिक्स में उसने मैक्सिमम इतना लाया है या मिनिमम नंबर इतना गया और मैक्सिमम इतना गया। एक रेंज के फॉर्म में बताना मेरे लिए आसान होता है। ये तो बात हो गई 73 के लिए। अब अगर एक ऐसा कंडीशन ले लो आप मैटर का, सॉलिड का, लिक्विड का या गैसेस का, जिसमें नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, तब तो ये चैलेंजिंग होगा ना कि एक एक के बारे में आप कैसे बता सकते हैं। ठीक, अब जब नहीं बता सकते तो बताएंगे कैसे, क्योंकि स्टडी तो करना है आपको। अब ये नहीं कह सकते आप कि भाई यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, इनको छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते, ये नहीं कह सकते आप। अब क्या करें, तो ये जो सिस्टम आप ले रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, इनके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सूक्ष्म सॉरी मैक्रो मैक्रो MACRO मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, स्थूल गुण जैसे दाब है, ताप है, आयतन है, ऊर्जा है, इसको अगर आपको बताना है तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था की, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की। अब ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप जो यूज करने वाले हैं, इसमें आप क्या करते हैं, ये जो आपका सिस्टम है ना, उसके लिए हम लोगों ने दो बात कही थी, आपको याद होगा। एसेसेबल स्टेट क्या होते हैं और नॉन एसेसेबल स्टेट क्या होते हैं, याद आया? याद आया? अभिगम्य अभिगम्य अवस्था निकाले थे ना हम लोग, एसेसेबल स्टेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना यूनिट 4 में, याद है? तो यहां आप ये समझिए कि हम लोगों का पूरा डिस्कशन किस पे होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पे आएगा, सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था। ठीक, तो दो अवस्थाएं हो गई थी। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिगम्य अवस्था, एसेसेबल स्टेट के बारे में। और इसके बेसिस पे हम लोग सिस्टम के अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग गुणों के बारे में जानेंगे। तो इसके आधार पर, किसके आधार पर? मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आप लोग ये जो ऊष्मागतिकी सांख्यिकी है,
उसको बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। एक पहला होगा क्लासिकल सांख्यिकी और दूसरा होता है क्वांटम सांख्यिकी, मतलब चिरसम्मत सांख्यिकी और क्वांटम सांख्यिकी। और ये जो चिरसम्मत सांख्यिकी है ना, उसके अंतर्गत आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को रखते हैं। क्लियर है? किसको रखते हैं आप इसमें? चिरसम्मत सांख्यिकी में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को। और ये इन कणों के लिए एप्लीकेबल है। किनके लिए? प्रभेद्य कणों के लिए। प्रभेद्य कणों के लिए एप्लीकेबल है, जैसे गैस। इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूं, पहले टाइप को पढ़ ले, फिर मैं ये प्रभेद्य कण इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या है ये। उसके बाद अगर बात करें तो आपके पास आता है क्वांटम स्टैटिस्टिक, क्वांटम सांख्यिकी। क्वांटम सांख्यिकी में दो हैं, एक है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और दूसरा आप पढ़ेंगे फर्मी-डिराक सांख्यिकी। दोनों के दोनों किस में आते हैं? क्वांटम में। कैसे पार्टिकल पे लगते हैं? तो ये अभेद्य कण पे लगते हैं, इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल पे लगते हैं। और कैसे इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल? जिनका स्पिन जीरो या इंटीजर होगा। और इसमें कौन आते हैं? फोटोन है, फोनॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इसमें आएंगे। किसमें? बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में। दूसरा फर्मी-डिराक के लिए बात करें तो यहां भी आपका जो पार्टिकल होगा वो इनडिस्टिंग्विशिबल होता है, ठीक। लेकिन यहां इनका जो स्पिन है वो हाफ ऑड स्पिन वाले होते हैं, हाफ ऑड इंटीजर स्पिन्स वाले होंगे, ठीक। इसमें आप फर्मियन को रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब सवाल आता है कि ये जो पार्टिकल बता रहे थे आप, कौन सा पार्टिकल बताया आपने? प्रभेद्य कण वाला। दूसरा आपने कहा अभेद्य कण। क्लियर है ना? प्रभेद्य कण और अभेद्य कण। और तीसरा आपने कहा कि यहां पे इनका जो स्पिन है जीरो या इंटीजर होता है और यहां ऑड हाफ ऑड इंटीजर वाले होते हैं। क्लियर? अब एक एक करके इस चीज को समझते हैं और फिर क्या लिखना है उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो केस आता है आपके पास, जिसे आप लोगों ने प्रभेद्य कण कहा है, इसके लिए अगर बात करूं, प्रभेद्य का मतलब समझ में आ रहा है? डिस्टिंग्विशिबल, जिसको आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कण जिन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है, जिनको अलग अलग कर सकते हैं, या इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग नंबर दे सकते हैं, ठीक। जैसे ये दो पार्टिकल, पहला दूसरा, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप कि नहीं? कर सकते हैं। अलग अलग नाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। इसको ए नाम दे सकते हैं और इसको बी नाम दे सकते हैं। प्रभेद्य कण का मतलब समझ में आया? ऐसे कण जिनको आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको अलग अलग नाम या अलग अलग नंबर दे सकते हैं। इसको आप लोगों ने क्या कहा? प्रभेद्य कण कहा, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल कहा है। यहां एक चीज और समझिएगा आप, इस केस में, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के केस में या क्लासिकल स्टैटिस्टिक के केस में, इन दो पार्टिकल को अगर आपको दो एनर्जी लेवल में डिवाइड करने हैं, ये दो एनर्जी लेवल में बांटने हैं, तो कैसे बांट सकते हैं भाई? एक तरीका तो ये कि पहले बॉक्स में दोनों रहेंगे, दूसरे में कोई नहीं रहे। दूसरा कंडीशन क्या कह सकते हैं आप? दूसरा, पहले बॉक्स में ए और दूसरे में बी आ जाए। तीसरा कंडीशन क्या कह सकते हैं आप? पहले एनर्जी स्टेट में बी को देंगे और दूसरे में ए को दे देंगे। तीसरे के लिए तीसरा तो क्लियर है, ये हो सकता है। मतलब ये जो आप प्रभेद्य कण बोल रहे हैं, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, उस पे क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे कि ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग नाम या नंबर दे सकते हैं, और यहां किसी भी ऊर्जा स्टेट में, किसी भी स्टेट में, किसी भी एनर्जी स्टेट में कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है। कोई कंडीशन नहीं मतलब ये जरूरी नहीं है कि पहले में एक ही रखना है, दूसरे में दो ही रहेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एक स्टेट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन
या एक से ज्यादा पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ या गैसेस के साथ होता है। और दूसरा, इनका जहां तक आप सोच रहे होंगे कि यहां स्पिन बताए हैं, यहां स्पिन क्या है, यहां स्पिन का भी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, ये बताएंगे आप किसके लिए, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल के लिए। या आपसे अगर कोई डिस्कशन हो तो पूछें कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक कहाँ लगाएंगे आप, तो बताइएगा प्रभेद्य कण में, और फिर बता दीजिएगा प्रभेद्य कण कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं। और इनके एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, मतलब पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। पाउली का पोर्जन नियम याद है ना, एक ऊर्जा अवस्था में एक से कण हो सकते हैं, एक से ज्यादा कण एक एनर्जी स्टेट में नहीं होंगे, उसके हिसाब से ये है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है, इनका स्पिन से रिलेटेड कंडीशन कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ये किस में आ गया आपका, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक पे। चलिए अब आते हैं बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक के अभेद्य कण वाले कॉन्सेप्ट पे। ये देखिए दोनों जगह है, अभेद्य कण, इनडिस्टिंग्विशिबल। जैसे मैं आपको ये सिचुएशन दे दूं, क्या आप इन दोनों को नाम दे सकते हैं? दोनों सेम है। अब ये मत कहना कि मैं हाथ में रखे रहूंगा, राइट वाले को ए बोलूंगा और लेफ्ट वाले को बी बोलूंगा। नहीं, मेरे हाथ में है और मैं इसको पीछे करूंगा, अपने हाथ को मिलाऊंगा और मिला के आपको दूंगा और पूछूंगा किसको ए बोला था और किसको बी। उसके हिसाब से बताइए, क्या आप इनको कुछ नाम दे सकते हैं? पहले मैं दोनों बॉल को आपके सामने रख दिया, अब मैं पूछा आपको कि इसका क्या नाम है, ए, इसका नाम क्या है, बी। अब मैं अपने हाथ में पकड़ के इसको पीछे ले जाऊंगा, दोनों को मिलाऊंगा, सामने लाऊंगा और पूछूंगा बता ए वाला कौन सा है और बी वाला। बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। नंबरिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल क्या हो गए? ऐसे कण होते हैं, ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको अलग अलग नहीं पहचान सकते, जिसको अलग अलग नाम या नंबर नहीं दे सकते। क्लियर है? अब ये जो पार्टिकल हैं ये बोसॉन हो सकते हैं, बोस कण हो सकते हैं। बोसॉन कहने का मतलब फोटोन हो सकता है, फोनोन हो सकता है, या अल्फा पार्टिकल होते हैं। ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका स्पिन जीरो या इंटीजर होता है। किनका? बोस कण का, बोसॉन का। फोटोन, फोनोन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, ये कैसे पार्टिकल हैं जिनका स्पिन जीरो होता है या इंटीजर होता है। दूसरा, इसमें भी एक चीज समझिएगा, अगर आप इसको दो खाने में बांटना है, दो एनर्जी स्टेट में, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप कि दोनों के दोनों पहले में। दूसरा क्या कह सकते हैं आप कि एक इसमें और दूसरा इसमें। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, क्योंकि अब इनको डिस्टिंग्विश हम लोग कर ही नहीं सकते ना। तो कौन सा वाला किस में नहीं कर, केवल आप ये कहेंगे कि दोनों पार्टिकल एक में दूसरा खाली, दोनों पार्टिकल में से एक पहले में और दूसरा दूसरे में। अब दूसरा पहले में नहीं कह सकते आप, क्योंकि दूसरा और पहला को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कंडीशन ये बनेगा कि पहला खाली और दूसरे में। यहां क्या समझ में आया? यहां भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रूल नहीं है, मतलब ये पाउलीज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब किसी भी एनर्जी स्टेट पे नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे चलते हैं। ये इनडिस्टिंग्विशिबल का मतलब समझ में आया, ऐसे जिनको आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब अगर मैं कहूं कि आपके पास ये फर्मियन है, आपके पास क्या है? फर्मियन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या है ये? जिनका स्पिन ऑड हाफ होता है। और इनको अगर दो एनर्जी स्टेट में बांटना है तो यहां एक कंडीशन है, ये यहां इस कंडीशन पे ये पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, मतलब एक एनर्जी स्टेट में केवल एक हो सकते हैं, ये कंडीशन। अब आप ये नहीं कह सकते कि पहला खाली दूसरे में दो, ये वाला कंडीशन नहीं आएगा। तो ये पूरा डिस्कशन किस पे रहा? आपके उष्मागतिकी सांख्यिकी पे, या थ्री सांख्यिकी। कौन सा? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप बताइए कि आप ये सांख्यिकी पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्या जवाब होगा आपका?
क्योंकि ये जो मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग किस पे बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पे या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। इसको दो हिस्से में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है क्लासिकल स्टैटिस्टिक और दूसरा होता है क्वांटम स्टैटिस्टिक। क्लासिकल स्टैटिस्टिक में किसको रखते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को, और क्वांटम में किसको रखते हैं, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक को। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है? तो आप क्या कहेंगे, मैक्सवेल क्लासिकल वाला है और ये दो क्वांटम वाले हैं। दूसरा क्या कहेंगे, मैक्सवेल किस में लगता है, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल पे, और बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक किस पे लगेगा, इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल पे। और क्या बता सकते हैं आप, अब आप बता सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल किसको बोलते हैं, जिसको अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग नंबर दे सकते हैं, जिनका स्पिन का कोई कंडीशन नहीं है, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई कंडीशन नहीं है, ये किसी भी स्टेट में वन आर मोर हो सकते हैं। सिमिलरली यहां आए तो यहां भी वही कहेंगे आप, लेकिन ये दोनों पार्टिकल को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनको नाम नहीं दे सकते, इनका नंबरिंग नहीं कर सकते, और यहाँ ये पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करेंगे। एक से ज्यादा एनर्जी स्टेट में एक से ज्यादा पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन होगी। ये चौथा वाला कंडीशन आप नहीं कह सकते ना, इसलिए क्योंकि आप इसको नहीं बता सकते, इनके नाम नहीं है कुछ। उसके बाद फर्मी डिराक पे आते हैं, तो ये है, तो ये रहा आपके थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिक का एक फॉर्मल या कहिए सिंपल सा डिस्कशन। ठीक, आगे हम लोग इन स्टैटिस्टिक पे एक एक करके बात करना शुरू करेंगे, लेकिन आपको ये पूरा कंडीशन या ये पूरा एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए।